ब्रिज में रास रचाने के लिए आते हैं। जब भोले बाबा का आगमन हुआ तो भोले बाबा नाचते नाचते भोले बाबा के सर से चुनरी गिर जाती है। जैसे ही भगवान शिव को भगवान गोविंद ने देखा, भगवान गोविंद देखते हैं भोले बाबा को और भोले बाबा समझ जाते हैं कि अब प्रभु मुझे पहचान गए हैं। भोले बाबा बड़े शर्मिंदित हुए और वहां से चले जाते हैं। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, जब गोपियों ने विचार किया कि प्रभु हमारे सिवा रास किसी के साथ नहीं रचा सकते, हमारे ही अधीन है। गोपियों को अभिमान हो गया, गोपियों को अभिमान हुआ तो प्रभु नित्य करते करते अंतर ध्यान हो जाते हैं। गोपियों ने देखा तो प्रभु वहां उन्हें दिखाई नहीं देते। जब दिखाई नहीं देती तो गोपियां बड़ी चिंतित हुई, बड़ी भयभीत हुई और गोपियां भगवान को खोजने लगी, भगवान को खोजने लगी, प्रभु को बुलाने लगी। गोपियां बहुत दुखी होती हैं जब गोपियों को भगवान नहीं दिखे, बहुत दुखी हुई और रोने लगी। हे करुणा हे हिरणे तुम्हारा, तुम्हें तुम कहो, मुरलीधर मोहन कहाँ गए, हे पीर बनो मत नंदलाल, हम व्याकुल आश्रु बहाते हैं। अपराध हमारे क्षमा करो, कर जोर शीस झुकाती है। वन में जाती है, वृक्षों से पूछती है कि हमारे गोविंद कहाँ है। पक्षियों से पूछती है कि हमारे प्रभु को देखा क्या। हिरण से कहने लगी, हिरड़ियों से कहने लगी, हमारे गोविंद को देखा। बहुत भयभीत होते हैं और मन ही मन विचार करते हैं, कन्हैया इतने कठोर ना बनो, हम आपके प्रेम में व्याकुल हैं, हम रो रही हैं। हे प्रभु, हमारे लिए जो अभिमान था सारा दूर हो गया, क्षमा कर दो। और जानते हैं कि जब अभिमान आता है ना तो सबका टूटता है। इसलिए कहा है किसने कि कर्म करो पर ध्यान, रहे पत छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। एक बार क्रोध भी करिए पर औरों को कष्ट न हो। कर्म करो पर ध्यान, रहे पत छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म इतना कीजिए कभी हमारे हाथ से पत ना छूटे। गुब्बारे में हवा इतनी भरो कि घल ना जाए, अगर घल गया तो कोई काम का नहीं है। क्रोध भी करिए, क्रोध करना चाहिए, पर क्रोध भी करिए पर इतना करिए कि औरों को कष्ट ना हो। क्रोध कितना, क्रोध करना है पर प्रभु से हमेशा यही अर्जी लगाना कि प्रभु हमारी वजह से किसी की आत्मा दुखित ना हो, किसी को कष्ट ना हो। आज पर क्रोध करते हैं तो दूसरों को दुखी देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है, आनंद आता है ना, बड़ा आनंद आता है। इसी प्रकार आज गोपियों ने अभिमान किया, प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं, गोपियां रोने लगी कि हे ब्रजी
जसोदा के रो रो कर आंसू बहाती कि हे गिरधर मोहन कहाँ गए। यही सोने न दे में यही चैन न आवे कहाँ गए हे ब्रज प्रिय। क्या करें, बड़ी भयभीत है, रोती है, नींद नहीं आती है, चैन नहीं आता है, याद तुम्हारी बहुत आती है प्रभु। कहाँ हो, कहाँ हो प्रभु, एक बार दर्शन दे दो। तुम्हारी याद आती है, बताओ तो क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर रुलाती है। सुबह शाम आती है, रात भर रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ।
बताओ क्या करे मोहन याद याद है बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी और तुम इसके हमारी कौन चलने दे तुम्हारी और तुम इसके हमारी कौन चलने दे जब जाएगी तुम आओ जब जाएगी तुम आओ क्या करे मोहन बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन बताओ क्या करे बताओ दुनिया के हरिलाल की आज गोपियां बहुत रोती हैं कि हे प्रभु कहाँ हो आप, एक बार दर्शन दे दो गोविंद। पर भगवान जानते हैं कि इनका भी पूरी तरह से अभिमान नहीं गया, तो भगवान नहीं आते। जब भगवान को आते नहीं देखा तो गोपियां खोजने लगी, वन में खोजते खोजते जब जाती हैं तो गोपियों को पदचिन्ह दिखाई दिए। एक गोपी कहने लगी, हे गोपी देखो एक कन्हैया के पद चिन्ह है, एक पुरुष और स्त्री के पद चिन्ह है। हमें लगता है कोई गोपी हमारे गोविंद को यहाँ से ले गई है। उन पद चिन्हों को देखते देखते आगे पहुंची। जब आगे पहुंची तो एक जो पुरुष के पद चिन्ह है वह दिखाई न दी। कहने लगी पद चिन्ह दिखाई न दे रहे। एक ने कहा आगे चलते हैं, और आगे खोजते खोजते जाते हैं, फिर पद चिन्ह दिखाई दिए। जब जाते हैं तो भगवान के पद चिन्ह दिखाई दिए, पर गोपी के पद चिन्ह दिखाई न दिए। तो एक गोपी कहने लगी, हे गोपी आज पद चिन्हों को देखते देखते हम यहाँ तक आई, आगे पर गोपी के पद चिन्ह दिखाई नहीं देते। गोपी ने कहा, हे गोपी हमें लगता है उस गोपी को पाँव में कांटा लग गया होगा, कांटा चुभ गया होगा। ऐसा तो नहीं को गोपी को भगवान ने अपने हाथों में उठा के ले गए हो। हमें लगता है प्रभु उठा के ले गए होंगे। पद चिन्हों को देखते देखते जाते हैं तो आगे भगवान के भी पद चिन्ह नहीं दिखाई दिए। गोपियां बड़ी भयभीत हुई और रोने लगी, प्रभु के लिए बुलाने लगी कि रासो ब्रास हंस ब्रायो हे दीन बंधु कहाँ आवे तुम। हे प्रभु कहाँ हो आप, आज नहीं दिखाई देते। जब दिखाई नहीं देते तो गोपियों ने दुखी होकर के गोपी गीत गाया, जयति तेज तुम जन्म ब्रजा, जयति तेज तुम जन्मना प्रजा, श्रेयति तेरा सरस्वती
गोपी गीत गाया, और गोपी गीत गाया तो भगवान प्रागट हो गए। भगवान प्रागट हो गए और भगवान को पास देखते ही गोपियां हर्ष के आनंद में अपार छा गई और गोपियां भगवान की वंदना करने लगी। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित इस प्रकार मैंने यह प्रेम में लीला आपको सुनाई। एक बार की बात, बोले कंस बड़ा भयभीत था। कंस बड़ा भयभीत है तो कंस ने एक सभा लगाई। चारूर ने कहा, महाराज हम मथुरा में मेला लगाएंगे और कन्हैया को और बलराम जी को निमंत्रण देंगे। जब वह आएंगे तो उस मेले में ही उनको मार देंगे। कहने लगे वो तो ठीक है। कंस ने कहा वो तो ठीक है, चारों पहले ये बता कि लेने कौन जाएगा। बोले चिंता ना करो आप, लेने के लिए अक्रूर जी जाएंगे, उनकी काका अक्रूर जाएंगे। अक्रूर को तुम भेजना, अक्रूर के साथ आ जाएंगे। आज कंस ने चारूर को भेजा। चारूर अक्रूर जी के यहाँ गए, अक्रूर जी को बुलाया। कंस ने अक्रूर जी से कहा कि हे अक्रूर, तुम वृंदावन जाओ और बलराम जी को और कृष्ण को लेकर आओ, हम उनको निमंत्रण देते हैं। आज अक्रूर जी को चिंता होने लगी। अक्रूर चातरात्रि माधो प्रिय महीमते उदयरथ स्थान प्रियायो नंदे गोकुलम। आज अक्रूर जी ने अधरात्रि में रथ को कहा कि अभी आधी रात है, मैं नहीं जा सकता। कहा प्रातः काल जाओ। प्रातः काल प्रस्थान किया गोकुल को, ब्रज को। अक्रूर जी ने विचार, अक्रूर जी ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। तो कंस कहने लगा कि आप नहीं जाओगे तो हम आपको मार देंगे। अब अक्रूर जी ने कहा कि एक और खाई तो एक और कुआं, जाना तो है, अब मरना तो एक साइड है, तो इससे अच्छा यही है कि जाएंगे तो प्रभु के दर्शन भी कर लेंगे। अक्रूर जी जाते हैं। जब अक्रूर जी जाते हैं तो चलते हुए परीक्षित महाराज से कहा सुखदेव जी ने कि हे सुखदेव जी, मथुरा और वृंदावन का रास्ता आध घंटे का है, लेकिन फिर भी उन्होंने 10 दिन लगा दिए। 10 दिन क्यों? बोले कहीं मेला निकल जाए, धीरे धीरे जा रहे हैं कि देखूं जाई चरण जल जाते और रघु सेवक सुखिदाता। आज जैसे ही जाते हैं, जैसे ही देखा सो चलते हुए जब गए, सारे ब्रजवासियों ने देखा। ब्रजवासियों ने कहा हे अक्रूर जी आप, और अक्रूर जी मैया यशोदा की महल को जाते हैं। जिन्हें पायन है के पादुकी भरतु रहे मन लाई। जैसे ही देखा और भगवान ने गौ चरा के वन से आते हैं और भगवान ने अक्रूर जी को देखा। अक्रूर जी से कहा काका प्रणाम। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया तुम्हें कंस ने निमंत्रण दिया है। अक्रूर जी से कहा हमारी मैया और बाबा कैसे हैं? बोले कारागार में दुष्ट कंस ने डाल के रखे। कहने लगे काका जी आपने बहुत बड़ी कृपा की, हमें जो आप लेने आए। कृतहे कृष्णेश्वर फलम यतनुदीनहि
से कहा। अक्रूर जी कहने लगे, हे मैया यशोदा, हम बलराम और कृष्ण को ले जाना चाहते हैं। मैया ने मना किया। मैया कहने लगी, मेरे प्राण ले जाओ पर मेरे गोविंद को मत ले जाओ, मेरे बेटों को मत ले जाओ। कन्हैया ने समझाया मैया को। मैया से कहा, मैया तेरी सौ, आज नहीं कल नहीं परसों आ जाऊंगा। सारे ग्वाल वालों को समाचार मिला कि कन्हैया हमें छोड़ के जाने वाले हैं। सभी ब्रजवासी मैया के महल पर एकाग्रत होते हैं। सभी पहुंचे और जैसे ही देखा तो कहने लगे कन्हैया से, कन्हैया आप तो जा रहे पर आपके साथ हम भी चल रहे हैं, हम भी मेला के लिए चल रहे हैं। मैया से कहा, मैया, नंद बाबा कहने लगे, हे यशोदा, हम तेरे लाला को अपने साथ लेके आएंगे, हम भी मेला देखने जाएंगे मथुरा का। जाते हैं जब सभी सारे ब्रजवासियों मुख से कहा, आप बाद में आना, पहले हमको जाने की आज्ञा दो। सभी ब्रजवासियों ने जाने की आज्ञा दी। आगे चलते चलते जब जाते हैं तो कुछ गोपियां रास्ते में बाधा बनकर लेटी हैं। अक्रूर जी ने गोपियों को देखा और गोपियों से अक्रूर जी ने कहा कि ये क्या तुम्हारा ये क्या बालकों जैसा हट लगा के रखा है। अक्रूर जी से कहा कि हे अक्रूर जी, अगर आप ले जाना चाहते हो ना हमारे कन्हैया को, तो जब ले जा पाओगे जब अपने रथों के पहिए हमारे सर से, हमारे ऊपर से निकल जाएंगे तो हमारे प्राण निकल जाएंगे, तब ले जा पाओगे। अक्रूर जी ने कहा, कई प्रकार से समझाया गोपियों को। एक गोपी कहने लगी, हे अक्रूर, स्वभाव से तो बड़ा क्रूर है पर अंदर से बड़ा करुण है। ब्रजदारी व्याकुल भई, उमड़ा प्रेम अपार, मथुरा जाते प्राण बत्ती, कैसे हो ये निहार। बहुत दुखी है, बहुत चिंतित है। जब सुना कि कन्हैया जा रहे तो छूटती हुई सारी दौड़ी दौड़ी आई और रास्ते में लेट गई। आज गोविंद को देख जाते हुए देखा तो कहने लगी, जब जाओगे तब हमारे प्राण जाएंगे आपके साथ में, नहीं जाने देंगे। एक ने कहा, बहन, अक्रूर को दया भी ना आए हम पे। हे अक्रूर, सुंदर तने अति सोया, मुख पर स्वभाव से को, सुंदर नर बे है तेरो नाम धरायो अक्रूर। स्वभाव से तो बड़ा करूर, स्वभाव से सुंदर लगता, पर तेरो नाम कैसे अच्छे सुंदर नर ने रखो जो तेरो अक्रूर नाम रखा है। अंदर से तो बड़ा करूर है, दया भी ना आए। एक ने कहा, अरे गोपी, अक्रूर को काय को बुरा भला बोलती है। ए गोपी, पहले वो सावरा बैठा ना जो रथ में, उसे देख। जब हम इससे प्रेम नहीं करती थी तो ये हमें बुलाता था, बांसुरी बजा बजा के। आज हम इससे प्रेम करने लगी तो छोड़ के जाने लगा। कि हाय हाय प्राणी प्रिय को, हृदय कैसो भयो कठोर, और रथ पे मतियोए और नाही चिते बतिति और। हे गोपी, ये रथ में तो बैठे पर इनका मुख देख और हृदय बड़ा कठोर हो गया। आज इनको तनक भी दया भी ना आ रही, आज हमारे पृथ्वी से दया नहीं आ रही। एक ने कहा, ये क्या जवाब देगा? बोले, ये तो है ही ऊपर से सावरा, तो अंदर से और ज्यादा कलूटा होगा, अंदर से और काला होगा। और जो काले कपटी होते हैं ना, जिनका असली चेहरा अंदर छुपा रहता है, उनका बाद में मालूम चलता है। गोपी कहने लगी, अरे बहन, इसको तनक